बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जरियान के ऊपर। जिन लोगों को जरियान का मसला है, इसके लिए मैं आज बेहतरीन एक आसान सा और सस्ता सा नुस्खा बताऊँगा, बिल्कुल छोटा सा। कुछ लोग कहते हैं कि नुस्खे थोड़े से छोटे बता दिया करें जो कारआमद भी हो और जिनका फ़ायदा भी हो और बनाने भी आसान हो। तो इसलिए आज मैं एक बिल्कुल छोटा सा नुस्खा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो आप इस्तेमाल करेंगे तो जिन लोगों को जरियान का मसला है, चाहे इतलाम वगैरह का मसला है, वो इससे ठीक हो जाएगा। या कुछ लोगों को पेशाब के साथ कतरे वगैरह आते हैं पहले या बाद में, वो भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसके साथ जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उससे कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है और कैसे इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जरियान होता क्यों है, पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ। पहले भी मैं काफ़ी वीडियो ऐसी बना चुका हूँ जिनके अंदर अकेला जरियान का नुस्खा तो मैंने नहीं बताया, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला के मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ जरियान का इलाज भी किया जाता है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा जो अकेला ख़ास तौर पर जरियान के लिए है, जिन लोगों को जरियान का मसला है। तो जरियान होता क्यों है, इसकी सबसे जो मेन वजह होती है वो ये है कि हमारा जो जहन है, अगर हर वक्त सेक्स की तरफ रहता है या हम ऐसी वीडियो वगैरह देखते हैं, ऐसी पिक्चर देखते रहते हैं, यानी कि हमारा जहन उसी के अंदर लगा रहता है, तो जरियान का जो मर्ज़ है इसको हमारे साथ हमारे अंदर एंटर होने में कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत जल्दी हमारे ऊपर ये अटैक करता है अगर हम ऐसी, हमारा जहन जो है ज़्यादातर इन चीज़ों की तरफ रहता है। तो कुछ लोगों को जरियान का मसला पेश आता है उनकी खुराक की वजह से, जैसे कि खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना या गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसकी वजह से भी ये जरियान का मसला पेश आ जाता है कुछ लोगों के साथ। तो इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि वो ये कि मैंने काफ़ी वीडियो मैं भी देखता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और भी बहुत सारा ये हकीम लोग जो हैं जिन लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, वीडियो बहुत अच्छी अच्छी अपलोड करते रहते हैं, उनकी वीडियो भी मैं भी अक्सर देखता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ। तो कुछ वीडियो के नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़ने के लिए आते हैं लोग, बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह भी देते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग इन्हीं कामों में फंसे हुए हैं, लोग चाँद पे पहुँच गए हैं। तो मेरे भाई बात यह है कि हम इन्हीं कामों में फंसे नहीं हुए, हम इन्हीं कामों में पड़ गए हैं। अब पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर जगह पे यही हाल चल रहा है, हर जगह पे यही हाल है। हमारी तरफ ये है कि कुछ ज़्यादा ये ट्रेंड है कि हम लोगों को हर जगह पे ये चीज़ें इश्तिहार पढ़ने को मिल जाते हैं, दीवारों के ऊपर पढ़ने को मिल जाता है, हमारे टीवी चैनल के ऊपर ये चीज़ें इश्तिहार आते रहते हैं, यूट्यूब खोलो उधर भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इसकी वजह ये है कि ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मसले ऐसे ही हैं। लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन ये मसले जो हैं बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। कि जरियान का मसला इतना ज़्यादा आम है जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। इख्तिलाम का इतना ज़्यादा मसला आम है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। आज से 5 साल पहले की बात है, मैं पाकिस्तान में था तो एक आदमी लड़का, एक यंग लड़का, बिल्कुल हमारे गाँव का ही था, मेरा दोस्त ही कह लो, लेकिन था तो वो कम उम्र, उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन कोई 15-16 साल हो गई। तो वो मेरे पास आया, अब उसके साथ गपशप थी, तो उसने मुझे बोला कि यार मेरा जो नफ्स है वो टेढ़ा हो गया। अभी देखो 15-16 साल उसकी एज है, नफ्स उसका टेढ़ा हो गया है। उसका नफ्स क्या ऐसी टेढ़ा हो गया है, बगैर किसी वजह के टेढ़ा होगा नफ्स उसका। उसने अपने नफ्स के साथ कुछ किया है तो नफ्स उसका टेढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये मसले जो है ना, ये हम लोगों ने पैदा किए हुए हैं। उन्हीं के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए आप लोगों को चीज़ें बताई जाती हैं, नुस्खे बताए जाते हैं कि आप ये जो मसले मसाइल हैं ख़ुद हल कर सकें, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इन पे जो खर्चा होता है, आप अगर किसी हकीम के पास जाते हैं, चीज़ें बना के देते हैं, अच्छी चीज़ें भी बना के देते हैं। ये नहीं है कि आपको 2 नंबर चीज़ें ही मिलती हैं, अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, अच्छे नुस्खे भी बना के देते हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। जो कम से कम नुस्खा एक हकीम आपको देता है, नॉर्मल बना के देता है, वो कम से कम उसका खर्चा 10,000 रुपया है। मैं खुद अभी तो मुझे से चीज़ें मुझे नहीं मिलती, मैं खुद कई बार पाकिस्तान से मंगवा के दे चुका हूँ लोगों को जो मेरे साथ रब्ता करते हैं, क्योंकि मैं तो इधर बना नहीं सकता, अभी बना के किसी को दे भी नहीं सकता, इधर से चीज़ें मिलती नहीं हैं, मैं तो आप लोगों को दिखा भी नहीं सकता। वो भी मैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाया करूँगा चीज़ें। तो मैंने बहुत सारे लोगों को चीज़ें, मेडिसिन वगैरह जो नुस्खे जो हैं जो बनवा के दिए हैं किसी और से, अपने ही, यानी कि जो मेरा एक दोस्त है वो करता है वो काम, तो उसका काम ही ये है, पेशा ये है, वो उसके विरासत में चलता आ रहा है। तो वो उससे मैंने बनवा के लोगों को दिए हैं, मगर मसला ये है कि वो महंगे बहुत होते हैं। लोग बीच में समझते हैं कि पता नहीं मैं बीच में से पैसे रखता हूँ, हालांकि मैं तो इधर बैठा हूँ, मैंने बीच में पैसा क्या रखना है उसके अंदर। वो उधर बनाता है, उन्हीं का जानने वाला कोई ना कोई जाकर उधर से लेता है, वो उसी को पैसे देता है। ना मैंने पैसे देने होते हैं, ना मैंने पैसे किसी से लेने होते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये मसले मसाइल जो है ना हम लोगों ने पैदा किए हुए हैं, इसीलिए हम लोगों को ये सारा कुछ देखने को फेस करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर हम इन कामों से बच जाएं, ऐसे कामों से बच जाएं, तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े इन सारी चीज़ों। तो ऐसे पहले एक और बात ये बताता चलो कि भाई गाली वगैरह देने से परहेज़ किया करें। वैसे अगर आपको किसी की वीडियो पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक कर दें, लाइक ना करें उसको। कमेंट्स करना है तो उसको बोल दें कि ऐसी अगर वो वीडियो बनाता है, कोई लैंग्वेज को ऐसे यूज़ करता है उसके अंदर, तो आप उसको मना कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो गाली वगैरह देने का तो कोई तुक नहीं बनता। अगर आप गाली देते हो तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल शुक्र है अल्लाह का कि मेरे जो कमेंट्स वगैरह आते हैं उनके नीचे तो कोई गाली वगैरह नहीं देता। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि लैंग्वेज भी ऐसे इस्तेमाल की जाए, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जाए किसी को बुरे ना लगे, और नुस्खे भी ऐसे आप लोगों को बताए जाएँ जो आप लोगों को काम भी आ सके, आप लोगों को इससे फ़ायदा भी हो सके। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नुस्खे की तरफ आते हैं। तो इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है वो बहुत आसान है, सस्ता सा है, वो आप लोग समझ लें। तो आपने करना क्या है कि आपने काफूर ले लेना है। काफूर 2 किस्म का मिलता है, एक टिक्की मिल जाती है बनी हुई पैकिंग में आती है, वो आपने नहीं लेनी। आपने जो डली होती है वो आपने लेनी है। डली जो है उसकी ओरिजिनल होती है, वो डली ने, उसको भीम सीना भी बोलते हैं या उसको कफूर भी, डली वाला कफूर भी बोल दें। तो 30 ग्राम आपने कफूर लेना है। कफूर लेके आपने उसको अच्छे से पीस लेना है। पीसना वो आसान ही होता है, उसको ज़्यादा पीसने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आपने सफ़ेद प्याज लेना है। अगर सफ़ेद प्याज नहीं मिलता, कोशिश करें कि वो ढूंढ लें, मिल जाता है वैसे मंडी वगैरह से, नहीं भी मिलता तो आप दूसरा प्याज भी यूज़ कर सकते हो। 60 ग्राम आपने उसका पानी निकाल लेना है। पानी निकाल के इन दोनों चीज़ों को एक आपने जगह पे मिक्स करके, जिस जगह पे आपने कफूर को पीसा होगा, रगड़ा होगा, उसी में आपने पानी डाल देना है। पानी डाल के आपने इसकी हल्की हल्की रगड़ाई करनी है। तकरीबन आप इसकी ये रगड़ाई जो है, इसका इतनी मकदार की जो नुस्खा है इसका, अगर रगड़ाई आप 1 घंटा करेंगे तो आपका जो नुस्खा है वो तकरीबन तैयार हो जाएगा। 1 घंटा ना लगेगा, 1.5 घंटा लग जाएगा। तो बाद में जो एक मजून टाइप सा बन जाएगा, लेटी सी बन जाएगी, मजून टाइप सा बन जाएगा। बाद में आपने करना क्या है कि इसको आपने इसकी गोली बना लेनी है। चने से थोड़ी सी बड़ी मकदार की आप इसकी गोली बना लें, या इतनी मकदार की आप गोली बना लें जितनी आप आसानी से खा सकते हैं। आपको हो कि आप इसको निगल सकते हैं, साबित गोली निगल सकते हैं आराम से, उतनी मकदार की आप गोली बना लें। गोलियाँ इसकी बना के आप रख लें। आपने इसको रात को सोने से 2 घंटे पहले आपने इसको इस्तेमाल करना है। दूध के साथ आप 1 गोली रोज़ खाएँ। तकरीबन आप 10 गोलियाँ या ज़्यादा से ज़्यादा 15 गोली आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जरियान का मसला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेशाब के साथ अगर कतरे आते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ऐसे ठीक हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो उसके लिए माजरत। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।